देती हूँ। खुरम साहब, आपने बंगाली साहब की बात सुनी, आपने ये जो बिल है इसको भी पढ़ा होगा या देखा होगा जो कि हुकूमत लाना चाहती है, और आपने सुना कि पीडीएम को अब सारी चीजें एक तरफ छोड़ के इस पे बात करना होगी। आपके ख्याल में क्यों नहीं आप करते इस पे बात? जी, आपका प्रोग्राम हो इसलिए रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने सबसे पहले इसको बराह रास्त क्रिटिसाइज किया है, और हमारे जो स्पोक्स पर्सन है फॉर्मर गवर्नर हैं और मुआशी मामलात समझने वाले मोहम्मद जुबैर साहब ने उसके ऊपर तफसीली बात कर दी है। लेकिन चूंकि बंगाली साहब ने दुरुस्त कहा, वो टेक्निकल आदमी है, लेकिन जो बात वो नहीं कह सकते वो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूं और मेरा फर्ज है ये कहना कि है जुर्म ज़ईफी की सजा बार बार मरगे मफाजात। इस हुकूमत के दौर में हमें पहले जब IMF का एग्रीमेंट हुआ तो मैं याद करा दूं, पहली दफा उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र आया, और फिर फाटफ के प्रेशर के तहत जिस किस्म की कानून साजी और गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बिल पास किए गए, वो भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। यहां देखिए बड़े क्लियर हैं हमारे इसमें आप 7 जो इसमें इतराजात हैं। एक तो बात है कि इतना अहम बिल जो पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को छीन रहा है, उसको उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, उसको कौमी असेंबली में आकर वक्त देना चाहिए कि उसमें तमाम। लेकिन वहां से तो आप इस्तीफे देने को तैयार है सर? नहीं, लेकिन ये अगर इसके लिए इस्तीफे हमें डिले भी करने पड़े इस कानून साजी को रोकने के लिए तो हम करेंगे, क्योंकि हमें ये इस तरह की जो हुकूमती मामलात है इसकी मज़ामत हमारा फर्ज है बतौर मुंतखब। अभी तो ऑर्डिनेंस की सूरत आ जाएगा, खुरम साहब, फिर आप इसको कैसे रोकेंगे? 3 महीने के अंदर तो आपकी मुख्तारी कहां से कहां चली जाएगी? जी देखिए, बात यह है कि ये जो जुर्म ज़ईफी है वो एक जगह पे तो नहीं है, इनको बिल आखिर सेशन तो बुलाना पड़ेगा और सेशन में हम आएंगे। दूसरा ये देखिए, यहाँ जो एक तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान का है, ये बड़ी टेक्निकल बात मैं कहने लगा हूं, यहां स्टेट बैंक की जिम्मेदारी सिर्फ महंगाई का कंट्रोल नहीं हो सकता। यहां आपने ग्रोथ भी देखनी है, या आपने इन्वेस्टमेंट देखनी है, यहां आपने नए रोजगार का पैदा होना भी देखना है, और अगर तो ये हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है ये चीजें देखना, लेकिन स्टेट बैंक उसमें मुआवनत करता है। आप इसको इस सारे इशू से निकाल नहीं सकते। और मैं आपके नाज़रीन को ये याद कराना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ने इसी IMF के तहत जब 1.5 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट थे वो 13.5% जब किए थे, तो उसका वाहिद फायदा सिर्फ जो जिन्होंने डॉलर लिए थे उनको फायदा हुआ था। पलविशा, मैं आपका भी कमेंट इस पे ले लूं। बिल्कुल, बहुत बड़ा डाका पड़ा था, ठीक बात है, इस पॉलिसी को फॉलो किया गया। पलविशा, आप क्या कहेंगी कि पीडीएम को सारी चीजें छोड़ के ये जो इस दौरान आपके आपस के जो झगड़े हुए, उस दौरान हुकूमत को एक जगह मिल गई कि वो इस तरह के ऑर्डिनेंस और 3-4 और ऑर्डिनेंस भी आ रहे हैं जिसपे बिजली की कीमतों में इजाफा, 7 रुपए 1 यूनिट के ऊपर और बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने तो पूरी स्पेस प्रोवाइड की है गवर्नमेंट को कि वो इस तरह के इकदाम करे। शुक्रिया आसमा, हमने ऐसी कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं की, लेकिन चूंकि हुकूमत है और आपने देखा पहले दिन से ऑर्डिनेंसेस के ऊपर ही ज्यादा इंहिसार है। किसी चीज की ऐसी कोई कम ही मामलात होंगे जो कि पार्लियामेंट में आए हों और जिन पे पार्लियामेंट में कोई ऐसी सेर हासिल बहस हुई हो। चले, बाकी मामलात जो हैं उन पर तो शोर मचता रहता है, लेकिन जो गुफ्तगू अभी कैसर बंगाली साहब ने की, इससे पहले हफीज पाशा साहब ने मैंने कुछ दिन पहले देखा एक और शो पे इसी किस्म की बातें की, ये तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। और मैं ये समझती हूँ कि ये न सिर्फ ऑपोजिशन के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, बल्कि खुद जो जमात इस वक्त हुकूमत में है, मुझे इल्म नहीं कि उनको कौन ये मशवरे दे रहा है या वो कौन सा ऐसी शराइत है जिसपे इतने मजबूर है जो कि हमने निगोशिएट की है IMF से। ऐसी कौन सी बात है जिसके नतीजे में हम मुल्क की सालमियत को जो है इस तरीके से दांव पे लगाने को तैयार है। और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, उन्होंने अगर इस मुल्क में आइंदा सियासत करनी है तो ये कैसे बड़ा जो है ये पत्थर गले में बांध के जो है ये कूदने लगे हैं समंदर। बात ये है कि इस पर मैं समझती हूँ वाकई बाकी चीजें जो हैं वो इस वक्त जो है उनको बैक सीट लेनी चाहिए, और इस मामले पर जो है कोई भी ऑपोजिशन जो है वो इक़दाम करे। कह रहे हैं कि इस पे धरना देना चाहिए आप लोगों को अभी। अच्छा, मैं
جی میں جی سمجھتی ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر معاملات یہ ہیں کہ تمام پاکستان کا فسکل کنٹرول اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا. ٹھیک. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں اور جو باقی ہمارے مہمان بیٹھے ہیں وہ ہماری سیکیورٹی سچویشن کو جانتے ہیں. ہمارے کچھ اور بھی اثاثے ہیں جن پر بہت عرصے سے مختلف ممالک کی نظر ہے. وہ اور ہم ان کو کانسپریسی تھیریز کی نظر سے دیکھتے تھے، مگر ایسے لگتا ہے خدا نخواستہ کہ اس طرح کی صورتحال میں کہیں صحیح